हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है दिल्ली में और हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरे देश के लिए इस समय कोरोना को लेकर क्या कहा है? दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। 12 फरवरी को इसके पहले 4,331 कोरोना के एक्टिव केसेस थे। इसके बाद आज करीब 3 महीने के बाद आज फिर से एक बार 4,000 से ऊपर संख्या एक्टिव केसेस की पहुंच चुकी है, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि मास्क के लिए सरकार की तरफ से, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि 500 रुपए का चालान होगा अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे और पब्लिक प्लेसेस पे लोग मास्क पहन के नहीं जाते हैं। लेकिन केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो इस बार का जो कोविड वेव है सईद, उसमें कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं। जो वेरिएंट है इसके बारे में जांच जो गवर्नमेंट है वो तो बाद में करेगी, उसकी रिपोर्ट बेशक बाद में, लेकिन जो प्राइमा फेसी जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं लोगों में वो इस तरीके के हैं कि बुखार और जुकाम के साथ ये कई 3 से 5 दिनों के अंदर रिकवरी के पाथ पर निकल जा रहा है। इस तरीके के ही ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये लैब में टेस्ट होगा, फिर ये लंबी प्रक्रिया होकर के तब ये सामने आ पाएगा कि ये वेरिएंट कौन सा है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो। जो सप्लाई चेन थी पिछली बार वो बड़ी मुश्किल से बन पाई थी, क्योंकि जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले, उनकी संख्या बेहद कम थी। इस बार उन सबको काबू किया गया है, संख्या बढ़ाई गई है, अस्पताल में बेड बढ़ाए गए हैं। जो टेम्पररी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए थे, उन हॉस्पिटल्स को फिर से उसमें स्टाफ्स लगाए गए हैं और किसी भी वक्त किसी भी इमरजेंसी में लोगों को वहां एडमिट करने के लिए बिल्कुल एक ऐसी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है कि किसी भी वक्त उस दरवाजे के अंदर किसी को भी दाखिल किया जा सकता है। कभी भी वहां पर लोगों को एडमिट शुरू किया जा सकता है कोरोना का ट्रीटमेंट होना। सही, बहुत धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक बने रहिए और आप बात हम आपसे करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, सरकारें तो अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। अभी महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो मास्क पहन कर आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो मास्क पहनना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं, लेकिन आप भी मास्क पहनना शुरू कर दें। दिल्ली में 500 रुपया फाइन भी है मास्क अगर आप नहीं पहनते हैं। तो क्या आपको डॉक्टर गुप्ता लगता है कि हम देशव्यापी एक कोई पॉलिसी कोरोना को लेकर नहीं अपना रहे हैं, सब अलग अलग अपनी तरह से बात कर रहे हैं और इसका कहीं लोगों को नुकसान ना हो जाए? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गाइडलाइंस सेम होनी चाहिए, पूरे देश के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन एक बात और है कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस लोकल एरिया में क्या पॉजिटिविटी रेट है, क्या इन्फेक्शन रेट है, क्या आर नॉट वैल्यू है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, कितने लोग सिम्टोमेटिक्स हैं, कितनी टेस्टिंग हो रही है। इन सारे फैक्टर के बेस पे हम लोगों को जो हम नए नियम कानून इम्पोज करते हैं उनको लगाना चाहिए। इस समय मैं कहूँगा पैन इंडिया एक चीज़ तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही जो आप कह रहे हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीकेट कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, सो दैट लोग दोबारा इसको, मास्क को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनी आदत में डाल दें, न्यू नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दें। इससे फायदा ये होगा कि सडनली केसेस नहीं बढ़ेंगे, त्राहिमाम की स्थिति नहीं होगी और सरकार को फायदा होगा। सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इवन हॉस्पिटल्स के लिए सडनली लोड नहीं बढ़ेगा, सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं बढ़ेंगे, लैब्स जो जांच करती हैं उनके पास सडन लोड नहीं बढ़ेगा और टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए धीरे धीरे हम चीज़ों को अगले 2-3 महीने में कंट्रोल करके, और जैसे हमने थर्ड वेव निकली थी ओमिक्रॉन, तो उसी तरह इससे भी निकल जाएंगे। अगर सडनली केसेस बढ़ गए, इवन अगर बहुत सीरियस नहीं है तो भी क्या होगा, अगर सीरियस नहीं भी है, पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं तो कुछ % लोग तो सीरियस होते हैं। जैसे डेथ देखा हमने, 30 डेथ हुई लास्ट 24 घंटे में। इवन ठीक है, आप देखो नए केसेस 2,500 के आसपास आ रहे हैं रोज दिन से। लगभग पॉजिटिविटी रेट डेली की बात करें तो लगभग 0.84% है, अगर वीकली की बात करें 0.54% है। आर नॉट वैल्यू 1% से ज्यादा हो गई पिछले 6 महीने में। तो ये नए ऐसे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम मुहाने पे खड़े हैं चौथी वेव के, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे। अगर आपको कंट्रोल करना, फैलेगा तो है ये, बस ये देखना है कि कैसे कैसे स्पीड को एकदम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो कर्व जो बढ़ता है उसको फ्लैटन कैसे कर सकते हैं, उस कर्व को फ्लैटन करना, उसका तरीका यही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहला, और दूसरा तरीका ये है कि हमें वैक्सीन को बहुत तीव्र गति से 12 साल से कम के लिए भी लाना चाहिए, उनको लगाना चाहिए।
और 12 साल के ऊपर उनको तो बूस्टर डोज और जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है उसको बहुत तेज करना चाहिए। और तीसरा है, हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, खास करके सर। हम उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग करते हैं, वो इवन जो सीवेज वाटर सैंपलिंग है वो करनी चाहिए, इवन क्लस्टर सैंपलिंग, 3-4 नई टेक्नोलॉजी है जो लोग यूज करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग। तो हमें जहां भी सिम्टोमेटिक लोग दिख रहे हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसको ILI बोलते हैं, ऐसे लोगों की रैंडम 4-5 लोगों की सैंपलिंग करनी चाहिए, सो दैट हमें पता लगे कि क्या कंडीशन है जो ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट है उसके इन्फेक्शन की इन सोसाइटी में। इसके अलावा जो सीवेज वाटर होता है उसमें भी वायरस का आइसोलेट हो रहा नहीं हो रहा, उसकी क्या डेंसिटी है, उससे भी हमें पता लग जाता है कि सोसाइटी में क्या कंसर्न्स है। तो हमें लगता है कि सारे चैनल्स के थ्रू हमें इस पर प्रहार करना चाहिए, तभी हम शायद इस कर्व को डैम्पन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गुप्ता इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, आज तक से जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता आज तक के रिपोर्टर अभिषेक आनंद हमारे साथ थे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, अभिषेक।